कभी ये सोचा है कि जो हाथ हमारे सामने है वो असल में किस चीज से बना है? आज हम उस एक पल की कहानी जानेंगे जब हमें पता चला कि हम सब और हमारे आसपास की हर चीज असल में लगभग पूरी तरह से खाली जगह है। जी हाँ, ये कहानी है विज्ञान के सबसे बड़े सरप्राइजेज में से एक की। ये शब्द हैं महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उस अविश्वसनीय पल का एहसास है जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए जरा, उस दौर के वैज्ञानिक मानते थे कि एटम यानी परमाणु ठोस होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक भारी तोप का गोला एक मामूली से टिश्यू पेपर से टकराकर वापस लौट आए? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो चलिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे उस एक्सपेरिमेंट में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ठीक है, तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1909। उस समय के वैज्ञानिक एटम को कैसे देखते थे? उनकी सोच और आज की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। उस समय जो मॉडल सबसे ज्यादा माना जाता था उसे कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक तरबूज की कल्पना करना। ये उस दौर की सबसे मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी थी, सब इसी को मानते थे। तो चलिए, इस तरबूज वाले एटम को जरा काट कर देखते हैं कि वैज्ञानिकों को इसके अंदर क्या दिखता था। इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहली बात, तरबूज का जो लाल गूदे वाला हिस्सा है ना, वो था पूरे में फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, उसमें जो काले बीज धसे होते हैं वो थे छोटे छोटे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और कुल मिलाकर पूरा परमाणु एक ठोस नरम गोले जैसा माना जाता था। मतलब उसके आर पार जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इस तरबूज वाली आइडिया पर कुछ शक था, इसलिए उन्होंने इसे टेस्ट करने का फैसला किया और इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रयोग तैयार किया जो विज्ञान का इतिहास बदलने वाला था। इस प्रयोग का लॉजिक एकदम सीधा और शानदार था। स्टेप 1, बहुत तेजी से चलने वाली गोलियां फायर करनी थी। ये गोलियां असल में अल्फा पार्टिकल्स थीं। स्टेप 2, उनका निशाना थी सोने की एक बेहद पतली पन्नी, इतनी पतली कि बस कुछ हजार एटम की एक परत हो। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, उम्मीद क्या थी? यही कि अगर परमाणु सच में एक नरम तरबूज जैसा है तो ये तेज रफ्तार गोलियां उसे फाड़ती हुई सीधे निकल जाएंगी, कोई रुकावट नहीं। तो प्रयोग शुरू हुआ। रदरफोर्ड के साथियों ने हजारों लाखों अल्फा कणों को उस सोने की पन्नी पर दागा और जो नतीजे आए उन्होंने सच में सबको हिलाकर रख दिया। पहले तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। ज्यादातर अल्फा कण बिना किसी रुकावट के पन्नी के आर पार निकल गए। इससे एक पल को लगा कि शायद तरबूज वाला मॉडल सही है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण सीधे जाने के बजाय हल्के से अपने रास्ते से मुड़ गए। ये थोड़ा अजीब था, पर सोचा गया कि शायद पॉजिटिव चार्ज की हल्की रुकावट की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बहुत ही कम, यानी लगभग 20,000 कणों में से सिर्फ एक कण के साथ वो सीधा वापस उछल गया, जैसे किसी दीवार से टकराया हो। आप सोचकर देखिए, 20,000 में से एक गोली सीधे उसी रास्ते पर लौट आई जहां से उसे फायर किया गया था। यह तो नामुमकिन था। रदरफोर्ड का तोप का गोला सचमुच टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ गया था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। रदरफोर्ड तुरंत समझ गए कि प्लम पुडिंग या तरबूज वाला मॉडल पूरी तरह से गलत था। एक नरम स्पंजी चीज किसी तेज गोली को कभी भी वापस नहीं उछाल सकती। इस एक नतीजे ने विज्ञान की पूरी किताब ही पलट दी। रदरफोर्ड ने 2 जबरदस्त निष्कर्ष निकाले। पहला, क्योंकि ज्यादातर गोलियां सीधी निकल गईं, इसका मतलब है कि एटम का 99.99% हिस्सा तो बिल्कुल खाली जगह है। और दूसरा, जो सबसे बड़ा धमाका था, क्योंकि कुछ गोलियां वापस उछल रहीं, इसका मतलब है कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा वजन एक बहुत ही छोटी, बेहद ठोस जगह पर इकट्ठा है। इस केंद्र के लिए विज्ञान में पहले कोई शब्द ही नहीं था। रदरफोर्ड ने इसे नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दोनों मॉडलों के बीच के इस जबरदस्त फर्क को दिखाती है। पुराना मॉडल तरबूज जैसा ठोस था जिसमें चार्ज फैला हुआ था, लेकिन नया मॉडल एक सौर मंडल जैसा था, बीच में एक भारी नाभिक और चारों ओर खाली जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। विज्ञान की समझ हमेशा के लिए बदल चुकी थी। पर इस खोज का असर सिर्फ फिजिक्स की किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने हमारे अपने अस्तित्व को समझने का तरीका ही बदल दिया। इस खाली जगह की विशालता को समझने के लिए चलिए एक मजेदार कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक एटम को इतना बड़ा कर दिया जाए कि वो एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम के बराबर हो।
तो उस पूरे स्टेडियम के आकार के एटम में उसका भारी भरकम नाभिक कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक छोटे से कंचे के बराबर, जो स्टेडियम के बिल्कुल बीच में रखा हो। और इलेक्ट्रॉन, वो शायद स्टेडियम की सबसे आखिरी सीटों पर घूम रहे धूल के कणों जैसे होंगे। मतलब बीच का पूरा स्टेडियम खाली है, बिल्कुल खाली। और यहां पर यह कहानी दिमाग को हिला देती है। इस सच्चाई से बचना नामुमकिन है। हम सब ज्यादातर खाली जगह से बने हैं। इसका मतलब है कि जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो हम असल में ज्यादातर कुछ नहीं को देख रहे होते हैं। हमारा पूरा शरीर, ये कुर्सी, ये कमरा, सब कुछ बस खालीपन है। उस एक उछलते हुए कण की विरासत आज हमारी दुनिया को चला रही है। ये खोज आधुनिक भौतिकी की नींव बनी। इसी समझ के आधार पर परमाणु ऊर्जा बनी और इसी ने क्वांटम फिजिक्स के दरवाजे खोले, जिसकी वजह से आज हमारे पास लेजर, कंप्यूटर चिप्स और एमआरआई मशीनें जैसी टेक्नोलॉजी हैं। सब कुछ उस एक छोटे से कण से शुरू हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सब ज्यादातर खाली जगह हैं, तो फिर हम ठोस क्यों महसूस होते हैं? हम दीवारों के आर पार क्यों नहीं जा सकते? इस सवाल का जवाब छिपा है एटम के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में और उनके बीच लगने वाली अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकतों में। लेकिन वो कहानी किसी और दिन के लिए है।